हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह के क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। और आज है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। ये है आप लोग जो लोग भी जेपीएससी या जेएसएससी की कोई भी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, उनमें आप जानते ही होंगे कि जेपीएससी और जेएसएससी में कितनी बड़ी ऊंचे लेवल में गड़बड़ियाँ होती है। सभी को मालूम है कि आप सिंपली पढ़कर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं ये नहीं मालूम। ठीक है, बहुत लोगों का हुआ है, लेकिन सीट सभी में बिके हुए हैं, ये सभी को मालूम है। तो उसको ही लेकर जो झारखंड में सीआईडी आई है, सीआईडी जो जेपीएससी को जांच रही है, खंगाल रही है, उसका तहकीकात कर रही है। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम में गड़बड़ियाँ आ रही हैं। जो अभी प्रेजेंट में 14 जेपीएससी आया, उसमें आपका मालूम चला कि जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें ना ही कट ऑफ शो किया गया और रिज़ल्ट में भी गड़बड़ियाँ थी। ठीक है, उसी प्रकार से आपको 14 जेपीएससी रद्द करने का भी डिमांड किया जा रहा है। आप लोगों को भी सपोर्ट करना है। अब जेपीएससी और जेएसएससी का रिफॉर्म करना अति आवश्यक है, ये चीज़ें आप जान रहे हैं। ठीक है, उसी को लेकर ये कंप्लीट वीडियो रहने वाला है। आप लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, घर में बैठ कर बस जेपीएससी और जेएसएससी को कोसना नहीं है। ठीक है, झारखंड सरकार को कोसना नहीं है। आप लोगों को आगे आकर करना है, दिखाना है कि हमें भी झारखंड में जॉब लेने का अधिकार है। हम भी फेयर तरीके से एग्ज़ाम देकर अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। हमारा भी अधिकार है कि हम भी झारखंड में जॉब कर सकें। ठीक है, एग्ज़ाम में फेयर एग्ज़ाम कब होगा झारखंड में, इसकी हमें मांग करनी है। ये हमारा अधिकार है। ठीक है, हम कोई किसी का अधिकार नहीं छीन रहे। ये हमारा अधिकार है कि झारखंड में आप कोई भी एग्ज़ाम निकालते हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकलता है, गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है, तो उसमें फेयर एग्ज़ाम होना अति आवश्यक है और ये झारखंड के छात्रों का हक है। ठीक है, पेपर लीक अब बहुत हो चुका, सीट बेचना बहुत हो चुका। ठीक है, सीट बेचना बहुत हो चुका, रिजल्ट में गड़बड़ियाँ बहुत हो चुका, ओएमआर सीट में भी आप गड़बड़ी कर दे रहे हो। ठीक है, ये सभी चीज़ें जांच में पता चल रही है। इन सभी चीज़ों को एक एक करके पॉइंट वाइज पॉइंट हम बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। अब दिल्ली में आपने देख ही लिया कि कॉकरोच जो प्रोटेस्ट हो रहा था, सीजेपी का, कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें उनको अपनी मांगों के अधिकार, उनके हक मिले। उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन करने के लिए बोला, वो रिज़ाइन किए। ठीक है, वो रिज़ाइन कर दिए। तो क्या झारखंड में ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने अधिकारों का हक, जो हमारे अधिकार हैं, उसका डिमांड करें? हम ये तो नहीं बोल रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब ही दे दीजिए, हम एलिजिबल हैं तब हमको दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए, लेकिन एटलीस्ट फेयर तो रहिए। ठीक है, फेयर तो रहिए। एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवा रहे हैं आप, फेयर उसमें रहिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे नाम आ रहे हैं जो झारखंड जो परीक्षा पर्यवेक्षक थी, उनका आपको ट्रांसफ़र करवा दिया गया था, लेकिन फिर भी वो किस अधिकार से, किसके सपोर्ट से वो उसी पद पर रहकर एग्ज़ाम में गड़बड़ियाँ करवा रही थी? टीडीपीएल जो थी, टीडीपीएल जो एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, ठीक है, उसका लाइसेंस जेएसएससी ने पिछले साल 20 मई को ही कैंसिल कर दिया था, 2025 में ही। ठीक है, तो उसके बाद फिर 1 महीने बाद जेपीएससी को कैसे ये कंपनी से लाइसेंस मिल जाते हैं जेपीएससी के लिए? ठीक है, जेपीएससी के लिए इस कंपनी को कैसे फिर से लाइसेंस मिल जाता है कि आप जेपीएससी का एग्ज़ाम करवाओ, जो कि झारखंड का सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है। यहाँ से अधिकारी बनते हैं, यहाँ से अधिकारी बनते हैं, वर्कर नहीं बनते हैं। ठीक है, अधिकारी बनते हैं। आपको ब्लॉक डिवीज़न में आपको कार्य करना रहता है, और वो आप इतने तुच्छ कंपनी को अपना अधिकार दे दिए कि आप इन बच्चों का भविष्य बेच दो। ठीक है, वहाँ पे पीटी में रेट लगा है। ठीक है, मेंस में रेट लगा है, कंप्लीट सिलेक्शन में, मेरिट लिस्ट में आने का रेट लगा है। तो किस अधिकार पर, आप किस आधार पर उसको आपने ये लाइसेंस दिया? तो इसमें परीक्षा पर्यवेक्षक जो थी, उनका नाम सबसे पहले सामने आया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर टीडीपीएल के मैनेजर जो अभय तिवारी हैं, उनका नाम आया, उनको भी गिरफ्तार कर दिया गया। ठीक है, टीडीपीएल के जो मैनेजर थे, उनका इतना बड़ा नाम आया कि वो अपने फैमिली में, ठीक है, अपनी फैमिली मेंबर्स को अच्छे अच्छे पोस्ट पर, जेएसएससी सीजीएल में अच्छे अच्छे पोस्ट पर कार्यरत हैं, उनके रिलेटिव्स एएसओ जैसे पोस्ट पर उनके रिलेटिव कार्यरत हैं। ठीक है, वो किस आधार पर उन्होंने अपने फैमिलीज को सीट बेचे? ठीक है, और यहाँ पे बच्चा
8 साल इंतजार किया CGL का, 8 साल इंतजार किया, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक की बात चली तो पेपर कैंसिल भी हुआ, ठीक है, फिर दोबारा हुआ, फिर उसमें गड़बड़ियाँ थी, फिर तहकीकात हुआ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह से चले गए, सब जगह चले गए, लेकिन कोई थोड़ा सा भी भनक नहीं लगा, कुछ सोर्स नहीं मिला कि हाँ पेपर लीक हुआ था, पेपर बेचा गया, सीट बेचा गया, कुछ नहीं। अब जब JPSC के ऊपर जब छापा मारा गया CID का, तब मालूम चलता है कि JPSC तो ठीक है, JSSC उससे भी बढ़कर है, ठीक है। अभी हालांकि 1 साल से वो एग्ज़ाम TDPL एजेंसी को नहीं दी है, ठीक है, वो बैन कर चुकी है, लेकिन JPSC ने ये बैन को ढक कर एग्ज़ाम देने का प्रयास किया, ठीक है। गड़बड़ियाँ क्या क्या थी? 14 JPSC में गड़बड़ियाँ आई रिजल्ट को लेकर, तो उन पर CID का छापेमारी आया, JPSC चेयरमैन इस्तीफा दे दिए, अन्य अधिकारियों द्वारा हिरासत में ले लिया गया, और JPSC चेयरमैन के घर पर भी छापा पड़ा, ठीक है, घर पर भी छापा पड़ा, ठीक है, घर भी छापा पड़ा, इतना। और उनको ये भी मालूम था, ऐसा न्यूज़ में आ रहा है, ये मैं वेरीफाई नहीं करती, कि 500 OMR सीट का उनको जानकारी था कि इसमें गड़बड़ियाँ होंगी, फिर भी वो उन्होंने बिना अधिकारियों के सिग्नेचर के रिजल्ट जाहिर कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया, ठीक है, अधिकारी उसमें साइन नहीं किए थे, ठीक है। छात्रों का डिमांड क्या है? छात्रों का डिमांड बस सिंपल सा है कि एकेडमिक एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कहीं पर भी कोई भी धांधली ना हो, बिल्कुल पारदर्शिता दिखाई जाए, जो दोषी हो उसको जो मतलब इस ऐसा काम करने का साहस करता है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, सजा दिया जाए, ठीक है। रिजल्ट आता है तो कैटेगरी वाइज आप रिजल्ट का कट ऑफ दीजिए, जब कैटेगरी वाइज आप सिलेक्शन लेते हैं तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ दीजिए, ठीक है। और आयोग द्वारा बताया जाना भी जरूरी नहीं समझा जाता है कि कट ऑफ देना है कि नहीं देना है, बस स्टूडेंट अपने नंबर देखकर ही सिलेक्शन का अंदाजा लगाते हैं कि हाँ मेरा कट ऑफ, मेरा अगर मार्क्स 70% आया था तो 70% पे कट ऑफ उठा है, ठीक है। ये भी नहीं मालूम चलता कि 70% वाले का तो एक जगह पे सिलेक्शन हो गया, लेकिन एक जगह 72% वाले का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि पारदर्शिता है ही नहीं, वहाँ पे आप कट ऑफ दे ही नहीं रहे हैं, वहाँ पे आप पेपर रिजल्ट प्रॉपर दे ही नहीं रहे हैं, जिसका मन हो, जिसका जो आपका अपना है उसको रिजल्ट दे रहे हैं, बस हो गया, ठीक है। पेपर होता है तो जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट हो गए हैं उनका पेपर ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड होना चाहिए, ठीक है। JPSC जैसा एग्ज़ाम जो है वो UPSC जैसा रिजल्ट में पारदर्शिता क्यों नहीं करवा रहा है? आप यहाँ पे कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं तो उसके मेंस का कॉपी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे दीजिए, ताकि पता चले कि कौन किस हिसाब से लिखा था, किसका कितना नंबर आया, जो आपने एक्यूरेसी के साथ उसको सेलेक्ट किया, है ना। वैकेंसी आती है और सालों लग जाता है, पर ना ही एग्ज़ाम होता है, ना ही रिजल्ट आता है, ना ही ज्वाइनिंग होता है। आप 2022 की वैकेंसी देख सकते हैं, स्टेनोग्राफर का देख सकते हैं, ठीक है, स्टेनोग्राफर का वैकेंसी देख सकते हैं कि 3 साल 4 साल बाद उसको नोटिफिकेशन को ही वापस ले लिया गया, ठीक है। फिर वैसा ही LDC में हुआ, LDC में भी वैसा ही हुआ कि 2023 का वैकेंसी था और 3 साल बाद उसको फिर से नोटिफिकेशन ही वापस करवाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। वैकेंसी वही हाल है। झारखंड में परीक्षा में बोली लगाई जाती है, ये सभी को मालूम है। हर एक मतलब रांची में जो बच्चा रहता है या रांची से बाहर भी झारखंड में जो बच्चा रहता है, झारखंड से बाहर रहता है उसको आइडिया नहीं है, लेकिन झारखंड में जो बच्चा रहता है उसको मालूम है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो खुलेआम बोली लग रही है। 30 लाख में आपका JPSC का बोली लग रहा है, JSSC का भी वही 8-10 लाख में बोली लग रहा है, ये खुलेआम लग रहा है। 11 JPSC का रिकॉर्ड तो टूट ही गया था, सभी को फ़ोन कर करके बोली लगाई जा रही थी कि आपका PT का मेंस 3 लाख में लग जाएगा, मेंस का रिजल्ट आप दे दो 8-10 लाख में हो जाएगा। ये खुलेआम ओपनली फ़ोन आ रहा था सभी के पास, और उसके रिजल्ट में 1 साल लगा, उसमें भी गड़बड़ियाँ थी, ठीक है। 1 साल लगा उसके मेंस का रिजल्ट आने में, 1 साल तक बच्चे पागल हो गए कि रिजल्ट आ जाएगा, कल आएगा, आ जाएगा, कल आएगा, लेकिन साल भर लग गए रिजल्ट। और उसके बीच क्या हो रहा था कि सीट बेचने की तैयारी, ओपनली मार्केट में खुलेआम सब्जी के भाव बिक रहे थे JPSC के सीट।
आपको अगर मेंस में पास करना है तो आप इतना दे दो, आपको पीटी में पास करना है तो इतना दे दो, आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो इतना दे दो। ये खुलेआम चल रहा था। इसके विरुद्ध में बापू वाटिका में सैटरडे से ही लोग बैठ चुके हैं अनशन पे। अब वो अपने अधिकार को लेकर ही उठेंगे। इसमें आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट करना है। आप अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखिए, ठीक है। कोई आपके अधिकार के लिए नहीं लड़ेगा। वहाँ पे 100 बच्चे अगर चले गए, 1000 बच्चे चल गए तो उससे कुछ कार्रवाई नहीं होने वाली है, ठीक है। अगर वहाँ पे 100 बच्चे चले गए, 1000 बच्चे वहाँ पे मौजूद हैं तो उससे कार्रवाई नहीं होने वाली। लेकिन झारखंड का हर एक बच्चा अगर उस आंदोलन को सपोर्ट करता है तो उससे कार्रवाई जरूर होगी, ठीक है। वहाँ पे आप झारखंड में देखते हो कि लाखों लाख बच्चे हैं जो हताश हो रहे हैं। 5 साल 10 साल, मतलब जेएसएससी सीजीएल का तो मालूम ही है ना, जेएसएससी सीजीएल का 10 साल बच्चे वहाँ पे तैयारी किए, 10 साल तक, ठीक है। एग्जाम आने से पहले से तैयारी किए, सो 10 साल लग गए उनको तैयारी करते करते। फाइनली उनको 10 साल बाद रिजल्ट मिला, वो भी गड़बड़ ही मिला, ठीक है। तो 10-10 साल आप तैयारी कीजिएगा और उसके बाद आपके पास एज ही नहीं बचेगा, आप दूसरा एग्जाम दे ही नहीं पाइएगा, तो आपको फायदा क्या होगा सरकारी तैयारी करने का, गवर्नमेंट जॉब का? कोई फायदा नहीं होगा। तो अभी समय है, अभी लोग एकजुट हो रहे हैं। अभी कॉकरोच जनता पार्टी का जो अनशन था उससे आप भी प्रेरित होइए। दिल्ली में पूरा करोड़ों स्टूडेंट की भीड़ नहीं थी, लेकिन उनको सपोर्ट था करोड़ों का, ठीक है। उनको सपोर्ट था करोड़ों का कि हर एक घर का बच्चा, जिसके घर बच्चा पढ़ने वाला है, वो उस आंदोलन को सपोर्ट कर रहा था। जैसे भी हो वहाँ जाके सपोर्ट हो, अपने राज्य से सपोर्ट हो, वहाँ पे खाना भिजवा कर सपोर्ट हो, वहाँ पे उस आंदोलन के लिए वीडियो बनाकर सपोर्ट हो, ठीक है। जैसे भी सपोर्ट हो, सभी चीज़ें पॉसिबल की जा रही थी। तब जाकर आपको 40-45 दिन में वो अनशन को कंप्लीट किया गया और वहाँ पे उसका परिणाम निकला। जो उनके मांगे थी वो पूरी की गई। मांगे क्या थी? आप एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन दे दें, और जो बच्चे सुसाइड किए थे उनको कंपनसेशन मिले, ठीक है। और जब अनशन करने के बाद उन पे केस चार्ज हुआ था, एफआईआर हुए थे, तो वो एफआईआर वापस ले लिए जाएं। यही सब आपके सीजेपी के मांग थे, पूरे किए गए। तो क्या आपका ये मांग पूरा नहीं किया जा सकता कि यहाँ पे फेयर एग्जाम हो, ठीक है। यहाँ पे फेयर एग्जाम हो, इस बात का सरकार जवाबदेही नहीं दे सकता। और अगर धांधली होती है तो उसका जवाबदेही कौन लेता है, ठीक है। आपने देखा कि जेएसएससी सीजीएल में भी इस्तीफा हुआ, जेपीएससी में भी इस्तीफा हो गया, ठीक है। सभी में इस्तीफा हो रहा है, लेकिन उसकी जवाबदेही कोई ले रहा है? कोई नहीं ले रहा है, ठीक है। कोई नहीं जवाबदेही लेने के लिए तैयार है कि इस चीज़ के लिए मेरी जवाबदेही है, सरकार की जवाबदेही, एजुकेशन मिनिस्टर की जवाबदेही है, या फाइनेंस मिनिस्टर की जवाबदेही है। किसी की जवाबदेही नहीं है। जो अधिकारी सीटें बेच रहा है उसकी जवाबदेही, किसी की भी जवाबदेही नहीं है। बस परिणाम निकलता है कि रिजाइन हो गया, इस्तीफा दे दिए, और उसके बाद फिर पता चलेगा कुछ साल बाद वो फिर से वापस कोई सरकारी पद पर कार्यरत हैं, ठीक है। जब तक हल्ला हो रहा है तब तक वो इस्तीफा दे दिए और उसके बाद फिर मालूम चलेगा कोई सरकारी पद पर वो कार्यरत है, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। अब मतलब समय है कि आप लोग जाकर एकजुट हो जाओ, जहाँ से हो संभव। आप अपने अपने राज्यों से ही अपनी आंदोलन को शुरू करो। आप रांची नहीं जा पाओगे तो रांची जो लोग जा पाते हैं वो लोग जाएं, घर में रहें। जो लोग नहीं जा पाते हैं घर में रहें, वीडियो बनाएं, जैसे करें, लेकिन अपने हक की बात सरकार तक पहुंचाना जरूरी है। सरकार इसमें कार्य कर रही है। सीआईडी सरकार के पहल पे ही आया। अगर सरकार नहीं चाहती, सरकार की मंशा नहीं होती, तो जैसे सीजीएल बर्बाद हुआ वैसे जेपीएससी बर्बाद होता, और जेपीएससी बर्बाद हो ही रहा है। 7 to 10 जेपीएससी बर्बाद हुआ, 7 to 10 जेपीएससी हुआ, 11 to 13 जेपीएससी बर्बाद हुआ, 14 जेपीएससी भी बर्बाद हो जाता। अगर सरकार की मंशा नहीं होती तो ये भी बर्बाद हो जाता। लेकिन आप लोगों की अभी जब सरकार भी साथ है, आप लोग भी एकजुट होइएगा, तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। अच्छा, कड़ी कार्रवाई के बात पे मैं इसी चैनल पर जो आपका जो पेपर लीक का जो बिल आज पास होने वाला है, ठीक है,
जो पेपर लीक का जो बिल आज पास होने वाला है, जिसमें और कड़ी से कड़ी सजा की कार्रवाई की गई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की गई थी, वो सभी चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताने वाली हूँ, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। अभय तिवारी रांची में इतना बड़ा मतलब उसका ये बन गया था, सरगना बन गया था पेपर लीक सीट बेचने में, कि वो रांची में लीज पर होटल लेकर वहाँ पे पेपर छात्रों को बेचता था, पेपर रटवा कर वहाँ पर एग्जाम सेंटर पहुँचवाता था। इतना बड़ा सरगना बन गया था ये पेपर लीक में, ठीक है। सरकार को इस बात की भनक भी नहीं लगी। एएसओ में ने जो एक एएसओ हैं, वो एक पन्ने में, मतलब एक एप्लीकेशन जो होता है, एप्लीकेशन में 5 लाइन का एप्लीकेशन होता है, उसमें 18 गलतियां की हैं। इस बात की जानकारी एक स्टूडेंट ने सरकार को दी, राज्यपाल को दी, सभी को दी है, लेकिन इस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। इस बात का भी मुद्दा उठाइए, ओएसओ पर भी कार्रवाई कीजिए। जो आपको पैसा देकर, घूस देकर गए हैं, ठीक है, वो सिस्टम से कैसे काम करेंगे, सिस्टमैटिक तरीके से काम कैसे करेंगे? उनको तो सिस्टमैटिक तरीके से कुछ काम करने आता ही नहीं है, उनको मालूम है कि पैसा फेंको तमाशा देखो, ठीक है। तो वो 18 गलतियां एक एप्लीकेशन में कर रहे हैं, और उनको पूरा डिपार्टमेंट एएसओ पद पे उनको दे दिया गया है, वो पूरा डिपार्टमेंट वो संभालेंगे, कैसे संभालेंगे? तो उस सिलेक्शन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अभय तिवारी जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाले एजेंसी में मैनेजर पद पर कार्यरत है, वो जेपीएससी और जेएसएससी में खुद बहुत सारे रिजल्ट किए हैं, लगभग 5-6 रिजल्ट उनका है, 5-6 जॉब वो क्वालिफाई किए हैं। उसमें जेपीएससी का भी नाम आता है, जेएसएससी का भी नाम आता है, ठीक है। एफआरओ फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर और एएफओ, ठीक है, ये इन सबको भी क्वालिफाई कर चुका है। टॉपर भी रहा है, टॉप सेकंड भी सीजीएल में रहा है, सीजीएल में ही शायद टॉप 10 में कोई भी एग्जाम देता था तो वो टॉप 10 में ही उसका नाम आता था। इतना बड़ा इंटेलिजेंट इंसान था वो, ठीक है। और जो ये रेट फिक्स करो और नौकरी लो वाला बंदर बांट चल रहा है, इसको बंद करना चाहिए, ठीक है। मेरी बस लास्ट में आपसे एक ही अपील है कि आप लोग जुटिए, रांची में जुटिए, ठीक है, रांची में अधिक से अधिक मात्रा में जुटिए। दिल्ली जंतर मंतर में क्या हो रहा था, जिनके पास जो चीज़ें थी सिर्फ वो भाड़ा की व्यवस्था कर रहे थे, किसी तरह से भाड़ा लेकर अपने दिल्ली तक पहुंच जाएं। उसके अलावा वो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वहाँ पे मैं 4 दिन या 5 दिन रहूँगा तो मैं खाऊंगा क्या, पीऊँगा क्या, कुछ भी नहीं, ठीक है। वो बस अपना बैग उठाए, स्टूडेंट थे, निकल पड़े। पेरेंट्स थे, वो भी जाकर स्टूडेंट को सपोर्ट किए, क्योंकि कल को हमारा भी भविष्य बर्बाद हो रहा है तो बच्चों का भी तो भविष्य बर्बाद होगा। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग दिल्ली जैसा यहाँ रांची में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रांची ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचने का प्रयास कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके, ताकि आपको एक बेहतर भविष्य मिल सके, एक फेयर एग्ज़ाम राज्य में कंडक्ट करवाने का जिम्मेवारी सरकार ले सके कि फेयर एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पे पेपर लीक या सीट बेचना, ये ऐसी खबर भी आती है तो उस पर कार्रवाई हो, ठीक है। ऐसी अगर खबर भी आती है कि सीट बेचे जा रहे हैं, ये तो ओपनली मतलब बोला जाता है ना, अति का अंत हो चुका था, ठीक है। तो खाली खबर भी आती है तब भी सरकार को अपने कान चौकाने रखने हैं और खबर पे भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि झारखंड गर्त में जा रहा है, बर्बाद होते जा रहा है। ये आगे जा सकता था, यहाँ पे इतने सारे रिसोर्सेस हैं, मिनरल्स हैं, लेकिन ये गर्त में जा रहा है। बाकी सभी राज्य आगे बढ़ रहे हैं और ये गर्त में जा रहा है। ना ही पढ़ाई में ये आगे है, ना ही आपका गवर्नमेंट जॉब देने में आगे है, ना ही ये यहाँ के मिनरल्स उपयोग करने में आगे है, ना ही यहाँ पे खान खनिज का प्रयोग करने में आगे है, कुछ में भी नहीं। सभी चीज़ें बेकार होती जा रही हैं और इसको नोच नोच कर बाकी आगे बढ़ते जा रहे हैं। झारखंड सिर्फ गर्त में डूबता चला जा रहा है, ठीक है। लास्ट में यही है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सपोर्ट कीजिए इस आंदोलन को। अपनी हक की लड़ाई है। आप ये मत सोचिए कि मैं जेपीएससी का तैयारी करता हूँ तो जेपीएससी के आंदोलन में ही शामिल हूँ, जेएसएससी का तैयारी करता हूँ तो सिर्फ जेएसएससी का आंदोलन में शामिल हो, जेपीएससी में नहीं हो। ये सभी चीज़ें एक से ही लिंक है, जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, सभी का भविष्य बर्बाद हो रहा है। जेटेट
जो कि 10 साल से आ रहा है, बस आ रहा है, लाखों वैकेंसी आ रही है, 20,000, 40,000, 50,000, लेकिन अभी तक जेटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पाई है सरकार। ठीक है, ये सरकार ऑर्डर दे देती है, लेकिन आयोग अभी जो इंटर लेवल का वैकेंसी आया है, इंटर लेवल का, उसका नोटिफिकेशन तो आ गया, 20 तारीख से उसका फॉर्म भरने का समय था, 20 जुलाई से ही। ठीक है, लेकिन आज देखिए आपका 26-27 जुलाई हो गया है, अभी तक भी उस पर लिंक ऑपरेट नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप देखिए और एकजुट होकर एक काम कीजिए। ठीक है, बटिए नहीं, स्टूडेंट आपस में बट जाता है। जेएसएससी सीजीएल में स्टूडेंट आपस में बट गया था, मेरा एग्जाम नहीं है तो मैं नहीं करने जाऊंगा, मैं नहीं देने जाऊंगा, इसका सपोर्ट नहीं करूंगा। वहाँ क्या हुआ, रिजल्ट निकाल दिया गया, कुछ नहीं हुआ, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, टीचर लोग आगे आए, उन पर उल्टा केस ठोक दिया गया, वो लोग शांत हो गए। अब आप सोचिए कि आपको टीचर कैसे सपोर्ट करे जब आप ही आगे नहीं आइएगा। तो आप सोचिएगा मेरा एलडीसी का है, एलडीसी का तो नोटिफिकेशन कैंसिल हो गया, तो मैं घर में बैठ जाता हूँ, जब नोटिफिकेशन आएगा तब। आप नोटिफिकेशन का इंतजार करते रह जाइएगा, आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल भी नहीं बचिएगा और वो नोटिफिकेशन आते ही रहेगा। ठीक है, तो जो भी है 10th लेवल, 12th लेवल, सीजीएल, जेपीएससी, जेटेट, ठीक है, सहायक आचार्य, जो भी एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट है, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट है, यहाँ पर मेन फोकस है कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो अपना हक की लड़ाई लड़िए बस। अब हक की लड़ाई नहीं लड़िएगा तो फिर हक देने वाला कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। और चलिए इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, बाकी जो अपडेट्स होंगे, बापू वाटिका में जो आंदोलन करने के लिए, अनशन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, आप लोग भी पहुंचिए। ठीक है, अनशन कीजिए, आपका हक है, सरकार आपके हक को नहीं मारेगी, सरकार चाहती है कि आपका हक मिले, बस आपको सपोर्ट करना है कि फेयर हक मिले। ठीक है, फेयर हक मिले। अब हम ना ही पेपर लीक देखना चाहते हैं, ना ही एग्ज़ाम में गड़बड़ी देखना चाहते हैं, ना ही एग्ज़ाम में डिले देखना चाहते हैं। हर एक बार आपका ये निकलता है, कैलेंडर निकलता है जेएसएससी का, सीजीएल का, जेपीएससी का, लेकिन कहाँ टाइम पर एग्ज़ाम हो पाते हैं, नहीं होते हैं ना। तो वो आप टाइम पर एग्जाम कंडक्ट करवाइए, आपकी पंक्चुअलिटी होनी चाहिए कि आप जिस समय में नोटिफिकेशन बोल रहे हैं उस समय में नोटिफिकेशन आए, जिस समय में एग्जाम बोल रहे हैं उस समय में एग्जाम हो, जिस समय में रिजल्ट बोल रहे हैं उस समय में रिजल्ट हो जाए। आपकी ये पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। आयोग वहाँ पर बस एक नोटिफिकेशन दे देता है, ये फेसबुक का नोटिफिकेशन हो गया है, फेसबुक में एक पोस्ट आपने डाल दिया, उसके बाद उसको जितने लोग देखें, दूसरा मन होगा तो डालेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं डालेंगे। ठीक है, कमेंट उस फेसबुक के पोस्ट पर आ गया तो उसका कमेंट मन हुआ तो पढ़ेंगे, नहीं मन हुआ तो नहीं पढ़ेंगे। ये जेपीएससी का और जेएसएससी का ये एग्ज़ाम का हाल हो गया है, ना ही वो समय पर नोटिफिकेशन निकालती है, ना ही नोटिफिकेशन के बाद लिंक ऑपरेट करती है, ना ही एग्ज़ाम समय पर लेती है, ना ही रिजल्ट समय पर देती है, ना ही ज्वाइनिंग समय पर होता है, सालों साल लग जाते हैं, या फिर किसी में इतना जल्दीबाजी हो जाती है कि 20 दिन का भी समय नहीं मिलता। ये कोई लॉजिक है क्या? स्टूडेंट पढ़ेगा कि मजाक करेगा? वहाँ पे कॉमेडी क्लास चलने वाला है क्या कि 20 दिन में कोई भी एक कॉमेडी प्रिपेयर कर लो और चले जाओ? किसी भी चीज़ में अच्छा आप कैंडिडेट खोजने वाले हैं तो उसके लिए आपको समय देना पड़ता है। ये 20 दिन में वही रट्टूमल ही जाएंगे ना, जिनका पेपर पहले से ही बिका हुआ है, जो पेपर खरीद चुके हैं वही लोग यहाँ 20 दिन में टॉपर बन के आएंगे। जो जेन्युइन पढ़ने वाला, मेरे कांटेक्ट में बच्चे हैं जो जेन्युइन पढ़ने वाले हैं, उनको 20 दिन बहुत कम लग रहा है, लेकिन 20 दिन में वो एग्ज़ाम निकालने वाला कौन होगा? जो पैसे देकर जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, जेपीएससी कैंसिल हो गया मेंस एग्ज़ाम, लेकिन 20 दिन में अगर एग्ज़ाम होता तो वही निकाल पाते। तो ऐसा हड़बड़ी और गड़बड़ी नहीं चाहिए। इसके लिए आप लोगों को जेपीएससी को, जेएसएससी को रिफॉर्म करने का डिमांड करना है। और आप रांची में पहुंचिए, रांची नहीं पहुंच पाते तो अपने अपने स्तर से जहां से पहुंच पाते, जैसे पहुंच पाते हैं, वीडियो बनाकर, मैसेज कर जैसे भी कर पाते हैं, बस सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए, अपनी मांग कीजिए कि आप जेपीएससी और जेएसएससी को अच्छे से रिफॉर्म किया जाए ताकि यहाँ पे सही तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पेपर लीक जो बिल आ रहा है उस पर भी वीडियो इसी पर अपलोड होगा, तो उसको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।